हेलो दोस्तों, मेरा नाम विखार है। विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वी आई एडिटर के बारे में देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है लिनक्स के अंदर। वैसे तो विंडोज़ के अंदर अगर देखा गया तो नोटपैड है एडिटिंग करने के वास्ते, और लिनक्स के अंदर कमांड लाइन बेस्ड के एडिटर जो है वो वी आई है, वी आई एम है, एड है, एक्स है, इस तरीके के बहुत है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जी यू आई बेस्ड हमारे पास जी एडिट है, और नैनो है, नोटपैड है, के राइट, पिको एक्सेट्रा बहुत है। मगर इस बार हम तकरीबन कई जगहों पे, कई एनवायरनमेंट में आपको ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलेगा। तो उसके वास्ते हम कमांड लाइन बेस्ड, और बहुत इजी हो जाता है कमांड लाइन बेस्ड में, कई चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं, कई टास्क एक साथ कर सकते हैं। तो उस पर आपको हाथ साफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये वी आई एडिटर जो है वो स्क्रीन ओरिएंटेड है। मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। और ये बहुत कॉमन है यूज़ करने के वास्ते, बहुत कॉमनली यूज़ होता। और इसके 3 मोड्स है। फर्स्ट मोड कमांड मोड है, सेकंड इंसर्ट मोड, थर्ड एक्सटेंडेड मोड है। तो हम देखेंगे पहले कि कमांड मोड क्या क्या काम में आता है, कैसा होता है, क्या है क्या नहीं, देखेंगे। पहले फाइल बनाने के वास्ते सिंपल है, वी आई फाइल नेम होना चाहिए। कौन सी भी पहले एलर्ट देखेंगे, टेस्ट है, वी आई टेस्ट। ये देखो ऑलरेडी, मतलब इसके अंदर जब हम लास्ट वीडियो में जो बनाए थे उसकी फ़ाइल खुल गई। ये वी आई का आउटलुक है, सी एल आई में आपको ऐसा दिखेगा। तो ये फर्स्ट जो इंटर मोड जो है ना, ये कमांड मोड है। इसके अंदर कुछ भी लिखे नहीं आता, मतलब सॉरी आई दब गया इसके अंदर, एस्केप दो। आई, वो आई के भी, अगर आई दबाए तो आपको लिखे जाता, वरना अगर आप एस्केप दबा दो तो कमांड मोड में आ जाए। ये कमांड मोड है, मतलब जो नॉर्मल जो इसके अंदर लिखे हुआ कुछ भी हैच दबाए तो सेलेक्ट हो जाता। तो ये कमांड मोड है, इसके अंदर लिखे कुछ भी नहीं आता, बस आपको कमांड देना पड़ता। तो अगर इसके वास्ते लिखने के वास्ते हम आपको फर्स्ट आई दबाना, तो ये इंसर्ट मोड के अंदर आ गया हम। अब इंसर्ट मोड के अंदर आप लिख ले सकते हैं, कट कर सकते हैं। दिस इज दिस इज वी आई एडिटर, ये लिख लिए। इंटर दबा के भी आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। फिर बैक टू कमांड मोड को जाने के वास्ते एस्केप मोड पे आना पड़ता। अभी फिर आप कमांड मोड पे आ गए। इसके कमांड मोड के फ्लैग्स हमारे पास है आई, इंसर्ट द, इसके वास्ते हम आपको क्या है, टेक्स्ट इंसर्ट करने के वास्ते यूज़ होता। और अगर आप स्मॉल ए दबाए तो करंट हमारा जो कर्सर रहता उसके बाद से उन्हें ऐड करना शुरू होता। जैसा कि अब मैं यहाँ पे आर है, आई दबाया तो इधर से ऐसा एफ डी अचानक शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं ए दबाया तो यहाँ से जहाँ से अपन कर्सर है वहाँ से जाना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा आई, अगर कैपिटल आई दबाया तो मैं वो बिगनिंग में चले आता सीधा सीधा। और अगर कैपिटल ए दबाया कमांड मोड में आके तो वो एंड में चले आता, कर्सर एंड में चले आता। कर्सर फर्स्ट में लेके ना, पहले कमांड मोड में आ गए, आई दबाए तो स्टार्ट में आ जाता, ए दबा दिए वहाँ से आ जाता, आई दबाए तो भी इंसर्ट हो जाता समझो। तो इस तरीके के कमांड मोड के थोड़े कमांड है। अब आई तो दबा के आप इंसर्ट मोड में आ गए, इंसर्ट कर लिए जो मैं, दिस इज सेकेंड लाइन, और ये रहा। और तीसरा मोड हमारा एक्सटेंडेड मोड है। तो एक्सटेंडेड मोड के अंदर आप इंसर्ट मोड से नहीं जा सकते, उसके वास्ते आपको क्या करना पड़ता, पहले कमांड मोड में आना, उसके बाद आप इंसर्ट मोड पे जाते हैं। और इंसर्ट मोड कैसा जाते हैं बोले तो शिफ्ट पकड़ के कॉलम, ये अब आप एक्सटेंडेड मोड में है। इसके अंदर हमको डिफरेंट सेविंग होती, क्विट होता। अगर आप क्यू दबाए तो क्विट हो जाता, लेकिन ये क्विट कहीं नहीं होता बोले तो अपन डिफरेंट चीज़ इसके अंदर एडिट करें। तो इस वास्ते उन्हें बोल रहा कि भाई नो राइट सिंस लास्ट चेंज। तो उसके वास्ते हमको क्या करना पड़ता, जब क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये फोर्स हो जाता, फोर्सफुली क्विट हो जाता। और अगर ऐसा हुआ
तो सेव कुछ भी नहीं होता। मैं क्विट कर दिया, क्विट तो हो गई, लेकिन अगर मैं कैट टेस्ट मारा तो फिर दिस इज़ अ टेस्ट, वो जो मैं एडिट करा वो कुछ भी चेंज नहीं होता। तो उसके वास्ते मैं फिर हम वी आई टेस्ट, अभी कमांड मोड में है, लिखे कुछ भी नहीं था, आई दबाएंगे तो इंसर्ट मोड पे चले जाते। फिर इसके अंदर अब मेरे को लिखना है दिस इज सेकेंड लाइन। अब इसको मेरे को ऐड करना है, मैं एस्केप दबा के कमांड मोड में गए, फिर एक्सटेंडेड मोड में गए। सेव करने के वास्ते हमारे पास कमांड है डब्ल्यू, मतलब राइट, सेव कर दो ऐसा। और अगर सेव करके जब का जब क्विट करना है तो वहाँ पे क्यू भी दबा दे सकते हो गया, कैट टेस्ट दिस इज सेकेंड लाइन आ गया। वी आई ऐसा काम करता है। फिर टेस्ट में गए, फिर अभी आप कमांड मोड में है, तो अगर अब आपको बाज़ वक़्त सेव होके क्विट नहीं होता तो डब्ल्यू क्यू एक्सप्लेनेशन मार्क डाले तो सेव एंड क्विट फोर्सफुल भी क्विट हो जाता। और अब आपको क्या करना है बोले तो आई दबाए, दिस इज थर्ड लाइन ऐड करें। अब मेरे को अभी ऐसे यहाँ पे सबो लाइन है भाई। अब मेरे को क्या करना है बोले तो मेरे को नंबरिंग करना है, तो उसके वास्ते आपको पहले कमांड मोड में जाओ, फिर एक्सटेंडेड मोड में जाने के बाद इसका एक कमांड है SENU, ये नंबरिंग आ जाती। तो आपको देखने में इजी आता 1 2 3, तो हम इजीली चले आ सकते समझो। और इसके अंदर अगर आपको ये हटाना है तो फिर इसको क्या करें आप, एक्सटेंडेड मोड में गए, SENU, नंबर हट गया। तो इस तरीके से आया था समझो, SENU। और ये नंबरिंग डालने के बाद अब आप एक्सटेंडेड मोड में नहीं है, अब आप कमांड मोड में है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं बोले तो कमांड मोड में और भी कमांड्स है, आप कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अपनी को ये सेकंड लाइन डिलीट करना है तो डी दो बार दबाए डिलीट आ जाती। फिर मेरे को क्या करना है बोले तो अंडो करना है, मतलब कि भाई मैं जो अभी करा उसको रिवर्स करना है एक्शन को, तो यू दबाना, आ गया वापस। तो यू दबाने से हम अंडो हो जाता है ऑप्शन। और अगर आपको एक लाइन कॉपी करना है तो वाई सेकेंड लाइन कॉपी होगी। पेस्ट करना है तो उसके वास्ते मेरे को क्या करना पड़ता बोले तो पी दबाना, पेस्ट हो गया, पी पेस्ट हो जा रहा, पेस्ट पूरा पेस्ट होते जा रहा। तो इस तरीके से होता। और अगर आपको तो अब मेरे को क्या करना है, लास्ट लाइन पे जाना है, तो उसके वास्ते अगर आप जी दबा दिए लास्ट लाइन पे आ जाता समझो। फिर आपको एक वर्ड फाइंड करना है दिस, तो यहाँ पे आ जाओ दिस। फिर उसके बाद अगर हिट करके बटन पे गए तो कहाँ दिस है वो बताया था। अब मेरे को डिलीट करना है, डी दबाए डिलीट हो जाता। और अगर मेरे को यहाँ से 9 वो करना है, 9 डी 9 से लेके नीचे तक पूरा डिलीट हो जाता समझो। अब 7 तक करना है, 7 डी 7 तक हो गया, यहाँ तक डिलीट हो गया पूरा, मतलब पूरे नीचे से ऊपर तक चलेगा। कर्सर लेके जाके डिलीट कर दे सकते हैं आप। रीडू अंडो करना है तो जितने भी यू करते गए पूरा अंडो तक चले आता, जितने भी वो करे। और फिर से रीडू करना है, मतलब फिर से वो करना है तो कंट्रोल आर, तो फिर डिलीट हो जाते। और रीडू हो जाता, फिर यू करो वापस आ जाता। और डी दबाए तो डिलीट होता। और क्या बोलते हैं NDD दबा दिए तो क्या बोलते हैं आप कितने डिलीट करना है। अब यहाँ तक मैं 9 तक ही रखना चाह रहा हूँ तो 9DD, 9 भी डिलीट हो जाती, 9 तक पूरे डिलीट हो जाते। इस तरीके से हम इजीली VI एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, 3 कमांड्स है इसके, 3 मोड्स है, एक कमांड मोड, इंसर्ट मोड, और हमारे पास है एक्सटेंडेड मोड। पहला कमांड मोड है, उसके वास्ते इंसर्ट मोड पे जाने के वास्ते आई दबाना है, इंटर दबाए 9FG लिख दिए, लिखने के बाद वो करें। फिर एक्सटेंडेड मोड इस टू में आए, इसके अंदर हम सेव क्विट और क्या बोलते नंबर सेट करना, नंबर्स हटाना, और कोई रिप्लेस करना है वर्ड, ये चीज़ें हम कर सकते। कमांड के अंदर क्या है, हम डिलीट कर सकते, पेस्ट कर सकते, कॉपी कर सकते। और आगे हम जाते जाते हमको समझ नहीं आता कैसा इजीली हम इसको वो करते। सेव करने के वास्ते WQ सेव हो गया, कैट टेस्ट, ये देखो आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर हमने VI एडिटर के बारे में देखा। नेक्स्ट उसमें हम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि यूज़र्स कैसा बनाते, ग्रुप्स कैसा बनाते, इस तरीके से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन अनदर वीडियो।